इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा फ्रेंड्स कि कैसे आप चेक भर सकते हैं सही तरीके से। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप चेक भरते वक्त गलतियों से बच सकते हैं और सही तरीके से चेक भर सकते हैं, ताकि आप जिसको भी पैसे दे रहे हैं वो अच्छे से निकाल पाए, या फिर आपको खुद पैसे निकालने हैं तो आपको कैसे चेक भरना है वो इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक है। तो अगर आपके पास बैंक का खाता है, बैंक अकाउंट है, तो आपको भी चेक बुक मिला होगा। तो इसको भरने के सही तरीके हम इस वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हमको भरना होता है डेट। तो ऊपर में देखिए इस साइड पे, यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है डेट्स का। तो यहाँ पे आपको डेट भरना है जिस दिन आप ये चेक फिल कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आज का डेट है 16 अप्रैल 2019, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1604 अप्रैल के लिए, उसके बाद 2019। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे डेट भर लिया है और इस डेट से लेकर अगले 3 महीने तक ये चेक वैलिड होगा। यहाँ पे जैसे कि देखे लिखा हुआ है केवल 3 महीने के लिए वैध। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि 16 अप्रैल को अगर हमने ये चेक को भरा है तो मई जून जुलाई 16 जुलाई तक ये चेक वैलिड होगा। सबसे पहले हमने जो है डेट भर लिया। उसके बाद हमारे नेक्स्ट आता है पे। जिसको हम पे कर रहे हैं उसका नेम यहाँ पे लिखना है। जिसके नाम से हम चेक काट रहे हैं उसका नेम इस जगह पे लिखना होता है। नाम लिखते वक्त आपको कुछ सावधानियां बरतनी होती है जो मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप नाम लिखिएगा तो पे के जस्ट बगल में आपको वो नेम लिखना होता है। ये नाम आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको जस्ट बगल से आपको नेम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे चेक देना है राम कुमार को, तो मैं राम कुमार के लिखने की स्टार्टिंग यहाँ से नहीं करूँगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपको गैप नहीं देना है, बल्कि बिल्कुल इसके जस्ट बगल से लिखना है यहाँ से राम कुमार, ना ही इधर से। क्योंकि अगर आप इधर गैप छोड़ देते हैं तो राम का नेम के साथ कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, जिसके कारण आपका जो है पेई नेम बदल सकता है। तो आपको जस्ट इसके बगल से लिखना है राम कुमार। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे मैंने जस्ट पे के बगल से लिखा है राम कुमार, इसके बीच का गैप नहीं है, लेकिन फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में गैप है। क्योंकि हमको पता चलना चाहिए कि फर्स्ट नेम क्या है और लास्ट नेम क्या है। तो हमने फर्स्ट और लास्ट नेम के बीच गैप दिया है, लेकिन पे के जस्ट बगल से हमने नाम लिखा है। अगर इसी चीज़ को हम यहाँ से लिखना स्टार्टिंग करते तो हो सकता है इधर कोई चेंजेस, नाम के आगे कुछ लिख सकता था तो नाम में चेंजेस हो सकते थे। तो यहाँ पे हमने इसलिए इसके करीब लिखा जाता है। तो ये सारी जगह बच जाने से ये हो सकता है कि इसमें भी कोई नाम अपना ऐड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल राम कुमार वर्मा या राम कुमार शर्मा ऐड कर सकता है, जिससे नाम में चेंजेस हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट में नाम सिर्फ राम कुमार है और अगर कोई वो यहाँ पे राम कुमार शर्मा लिख देता है, अगर हम गैप छोड़ देते हैं तो वो नाम चेंज हो जाएगा। इसलिए इसके लिए हम क्या करते हैं कि नाम खत्म होने के बाद जितनी भी जगह बच जाती है उसमें हम एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। तो यहाँ से हम सीधा एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं, जिससे यहाँ पे कोई भी ओवरराइट नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा नाम कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम ये काम नहीं करते तो हो सकता है कि यहाँ पे जो जगह बचा है वो वहाँ पे कोई और कुछ ऐड कर दे, तो यहाँ से नाम चेंजेस होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। इसलिए हम ये लंबी लाइन खींच देते हैं। नेम के बाद अब हमारा आता है अमाउंट, रुपए। हम कितने रुपए का चेक दे रहे हैं, तो रुपए का हमको यहाँ पे लिखना है शब्दों में, वर्ड्स में। तो वो भी आप हिंदी इंग्लिश किसी भी अक्षर किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इसका भी लिखने का तरीका यह है कि इसको आपको जस्ट बगल से लिखना है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रुपए लिखा है, रुपी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको रुपीज़ के बाद में जो आप लिखना शुरू करिएगा तो आपको गैप ज़्यादा नहीं देना है, इधर से नहीं इधर से नहीं, जस्ट इसके बगल से लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे देने हैं 4000 रुपये, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 4000 रुपये। यहाँ पे मैंने 4000 रुपये लिख दिया। जैसे कि अब आपने देखा कि मैंने 4 जहाँ पे लिखा है उसके और रुपीज़ के बीच में ज़्यादा गैप नहीं है, एकदम करीब से लिखा है, ताकि इस अमाउंट में भी कोई ओवरराइट ना कर पाए, कोई छेड़खानी ना कर पाए। 4000 रुपये लिखने के बाद आपको लगाना है मात्र। ये वर्ड लिखना ज़रूरी है, आप ये चीज़ ज़रूर लिखें चेक भरते जब भी, 4000 रुपये मात्र। उसके बाद आपको जो है ऐसा लाइन खींच देनी है और ऐसे यहाँ से आपका जो है सेंटेंस ख़त्म हो जाता है। तो 4000 रुपये मात्र हमने यहाँ पे लिख दिया है और ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। जस्ट इसके बगल से लिखना है, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि इसके बाद में जो भी जगह बच गई उसमें भी आप लाइन खींच सकते हैं। ये जो हमने लाइन खींची ये काफ़ी होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो और भी लंबी लाइन खींच सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस लाइन को और
फैला देता हूँ तो ये जो है चेक की बाकी जगह को हमने लाइन से भर दिया है। अब इस जगह पे कोई भी कुछ दूसरा चीज़ नहीं लिख पाएगा, तो यहाँ से हमने अमाउंट भी भर लिया। नेक्स्ट में अब हमारी बात आती है अमाउंट की हमको लिखना होता है नंबर्स में। तो यहाँ पे हमको नंबर्स में लिखना होता है, यानी कि अंकों में। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। तो इसको भी लिखते वक्त ध्यान रखिएगा कि रुपीज़ के सिंबल और लाइन के जस्ट बगल से आपको लिखना है। यहाँ पर अगर आप देते हैं 4000 लिख देते हैं और इसके आगे अगर कोई 2 या 5 ऐसा कुछ लगा देता है तो वो 52,000 या 24,000 ऐसा हो जाएगा। तो जस्ट इस लाइन के बगल से आपको लिखना है 4 और उसके बाद 000। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जस्ट इसके लाइन के बगल से मैंने लिखा है और उसके बाद यहाँ पे कोई कुछ ओवरराइट नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं लिख सकता। यही सेम चीज़ अगर आप यहाँ से लिखना शुरू करते तो यहाँ पे कोई दूसरा अमाउंट भर देता जिससे अमाउंट बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है। तो जस्ट इसके बगल से लिखते हैं 4000, उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे लाइन खींच देनी है ऐसी। तो ये जो है हमारा लाइन खींचा चुका है और यहाँ से हमारा जो अमाउंट भरा जा चुका है। तो यहाँ पे हमने लाइन खींचा और ये ऐसा खींच दिया है। तो इस तरीके से जो है आपका अंकों का जो है नंबर्स में जो हम लिखते हैं अमाउंट वो भी यहाँ पे फिल हो चुका है। तो आप बिल्कुल इसी तरीके से आपको चेक भरना है जिससे आपकी चेक को पास होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने लगभग सारी चीज़ें भर दी हैं। हमने डेट दे दिया, नेम, अमाउंट जो था हमने भर दिया। उसके बाद आपको करना है अपना साइन। तो यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा, प्लीज़ साइन अबव में आपको ऊपर नाम लिखा होगा और उस नाम के ऊपर में आपको अपना सिग्नेचर करना है, साइन करना है। तो मैं यहाँ पे अपना साइन फॉर एग्जांपल कर देता हूँ। तो ये हमने यहाँ पे साइन कर दिया। तो आप भी अपने चेक में इस तरीके से साइन कर दें। तो ये लगभग जो चेक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम किसी भी इंसान को ये चेक दे सकते हैं जिसके नाम से हमने ये चेक काटा है और वो बैंक में जाके पैसे निकाल सकता है कैश से। अगर आप चाहते हैं कि जिस इंसान को आप पैसे दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं राम कुमार को पैसे दे रहा हूं और मैं चाहता हूं कि वो पैसे उसके सीधे बैंक अकाउंट में आए, उसको कैश ना मिले, यानी कि उसके बैंक अकाउंट में सीधे पैसे जाए, तो आपको कुछ इसमें चेंजेस करने होंगे और इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी होंगी। तो आपको सिंपली यहाँ 2 लाइन्स खींचने हैं। तो इन 2 लाइन्स के बीच में आपको लिख देना है खाताधारी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया है खाताधारी। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप जिस भी इंसान को चेक दीजिएगा वो चेक उसके सीधे बैंक अकाउंट में जाएगा, ना कि उसको कैश मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि जिस इंसान को आप पैसे दे रहे हैं उसके बैंक अकाउंट में जाए तो ये चीज़ आपको करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो चेक है आप अपने चेक से खुद पैसे निकालें अपने बैंक अकाउंट में जाके, तो उस समय क्या करना है कि आपको सारी चीज़ें सेम रखनी है। डेट, अमाउंट और साइन सारी चीज़ें सेम रखनी है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे में खुद के यहाँ पे जो नाम लिखते हैं वहाँ पे आपको लिखना है स्वयं। तो पे के जस्ट बगल में आपको लिखना है स्वयं और फिर लाइन खींच देनी है और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। और तब जब आप अपने बैंक में जाइएगा और ये चेक जमा करिएगा तो आपको पैसे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आप खुद के चेक से खुद से पैसे निकाल सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप चेक भर रहे थे और आपसे कुछ गलती हो गई और आप चाहते हैं कि आप इस चेक को कैंसिल कर दें, यानी कि इस चेक को कैंसिल कर दें और आप ताकि इस चेक को कोई दूसरा यूज ना कर पाए, मिस यूज ना कर पाए, क्योंकि आपने अमाउंट और सारी चीज़ें भर दी और अपना साइन भी कर दिया। चेक कैंसिल करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ से ऐसे लंबी लाइन खींचनी है 2 और यहाँ पे लिख देना है कैंसल्ड। तो ये जो अब आपका चेक है वो कैंसल्ड हो चुका है। जस्ट आपने यहाँ पे लिख दिया तो इस तरीके से आपका चेक कैंसिल हो जाता है और आपका काम भी पूरा हो जाता है। तो यहाँ से हमने सीखा कि कैसे आप चेक भर सकते हैं, चेक में कैसे दूसरे को पेमेंट कर सकते हैं, दूसरे के बैंक अकाउंट में पेमेंट कर सकते हैं, चेक को कैसे आप जो है आप खुद को पेमेंट कर सकते हैं, खुद पैसा निकाल सकते हैं अपने चेक से, और चेक को कैंसिल कैसे किया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देख के आप सीख गए होंगे कि चेक कैसे भरा जाता है और आप समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, काम के रही है, तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में। और ऐसे वीडियो मैं लाते रहता हूँ तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल के लिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।